हेलो बच्चों, तो आप लोगों को संवाद क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि 10वीं के बाद हम लोग क्या करें। 10वीं के बाद आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या फिर साइंस ले। तो बहुत बच्चों के मन में ख्याल रहता है कि हम साइंस ले लेते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम आर्ट्स ले लेते हैं और कॉमर्स का एक अलग ही सेक्टर होता है। बहुत बच्चों अपने गार्जियन के पर दबाव के कारण साइंस ले लेते हैं। जिनका 400 से ज़्यादा नंबर आया वो बच्चे सोचते हैं कि मेरा सब्जेक्ट सब अच्छा है, हम साइंस ले लेते हैं। बहुत बच्चों का कम नंबर आने के कारण वह आर्ट्स में चला जाता है और बहुत बच्चों अपना एक अलग सेक्टर चुनते हैं, कॉमर्स। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग 10th के बाद क्या कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सब्जेक्ट अच्छा होगा, जो हम लोगों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सभी बच्चों अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं 10वीं के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। 10वीं के बाद आप लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं या होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा में रखा गया है, लेकिन मेन आता है 3 ठो: साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस के अंदर में आता है, साइंस को 2 सेक्टर में बांटा गया है, एक ठो PCM और एक ठो PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक ठो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो PCB लेगा, मतलब जो बायोलॉजी से रहेगा, वह अपना डॉक्टर या एग्रीकल्चर क्षेत्र में जा सकता है। और जो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहेगा, वह अपना इंजीनियरिंग, बीटेक या अदर और कोर्स में जा सकता है। और जो बच्चा साइंस लेगा वह आर्ट्स में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है। इसलिए साइंस बहुत लोग लेते हैं, तो वह साइंस लेकर आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं। बहुत बच्चा होता है जो आर्ट्स मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मेन में मैथ कर लेता है, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी कर लेता है, या कोई मेन में बायोलॉजी कर लेता है और एक्स्ट्रा में मैथ कर लेता है। तो यह बच्चा यह जो जो अपना कोर्स चुन रहा है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें ले एक्स्ट्रा में या फिर ना ले। मेरी राय तो यही है कि आप एक्स्ट्रा में नहीं लीजिए। आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथ पढ़िए, यदि आपको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी पढ़िए। यहाँ देखिए, साइंस को 2 सेक्टर में बांटा गया है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और दूसरा को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप लोग बायोलॉजी लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, नीट कर सकते हैं, ANM, GNM, BSc नर्सिंग और एग्रीकल्चर। आप लोग नीट कंपटीशन का एग्जाम होता है, नीट आप लोग कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में 4 से 5 साल का पढ़ाई होता है, उसके बाद आप लोग डॉक्टर बनिएगा। आप नीट का एग्जाम नहीं निकला था, आप लोग उसे थोड़ा सा नीचे का नर्सिंग सब होता है, आप लोग वो कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर मतलब आप लोग खेती बाड़ी के बारे में भी पढ़ाई करके और मतलब कृषि विभाग में नौकरी पा सकते हैं। जो साइंस लेगा उसका जो मैथ लेगा वह अपना JEE करेगा। जेई एडवांस, जेई एग्जाम करने के पहले जेई का एग्जाम होता है, उसका जेई एडवांस का होता है। और जो मैथ लेगा वह NDA भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जेई के बाद NDA या इंजीनियरिंग या बीटेक जो मैथ लेगा वह JEE, NDA, इंजीनियरिंग या बीटेक और अदर कोर्स भी कर सकता है। अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पे। आर्ट्स जो बच्चा लेगा वह अपना सिविल सर्विस का तैयारी कर सकता है, जैसे में रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसके बाद SSC, GD, इस सब का तैयारी कर सकता है। और जो कॉमर्स लेगा वह अपना बैंकिंग का तैयारी कर सकता है, CA का कर सकता है और मार्केटिंग का कर सकता है। बैंकिंग का तैयारी करेगा कर सकता है, और कोई CA का मतलब हो गया कोई भी कंपनी हो गया, वो कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज CEO को देखना पड़ता है। और मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग में कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड कम है, ये सब चीज देखा जाता है बैंकिंग। यानी कॉमर्स जो सब्जेक्ट लेगा वह अपना इतना सेक्टर में जा सकता है। उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI और होटल मैनेजमेंट। बहुत बच्चा लोग होता है जो ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स नहीं करके बहुत होता है जो मैट्रिक के बाद, अभी आप लोग का 2 से 3 महीना बाद एग्जाम होगा पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का, तो आप लोग ये
अभी से ही तैयारी करके और इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक करने का मन होता है तो कोई पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, और पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर में होता है, 3 साल का कोर्स होता है। आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद कोई अच्छा कंपनी आया था, आप लोग उसका कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा भी एक प्रकार का नर्सिंग या डॉक्टरी का ही क्षेत्र है, और आईटीआई, बहुत बच्चे आईटीआई भी कर लेते, और बहुत बच्चे होटल मैनेजमेंट में होता है खाना बनाना, और खाना बनाने से ही संबंधित बात होता है होटल मैनेजमेंट में। तो आप सबके लिए ये चुनिएगा अपने हिसाब से, आप लोग को जो सब्जेक्ट बेहतर समझ में आए, बेहतर पढ़ने में हो, वही सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा। और आप लोग को ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप लोग को किस सेक्टर में जाना है। बहुत को डॉक्टर बनना होता है, बहुत को इंजीनियर बनना होता है, बहुत को सिविल सर्विस में जाना होता है। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेके चयन कीजिएगा ताकि हम वो कर ले। बहुत बच्चे होते हैं जो साइंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर जनरल कंपटीशन में ढूंढ जाते हैं। इसलिए आपको जनरल कंपटीशन में जाना है तो आप आर्ट्स लेकर ही पढ़िए। आज जो बच्चों का साइंस लेकर पढ़ने का मन है तो वो इतना कोर्स कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले सिविल सर्विस, एसएससी, डी रेलवे का तैयारी कर सकते हैं। बहुत जो कॉमर्स लेंगे तो पॉलिटेक्निक नहीं, सॉरी बच्चों, वो बैंकिंग, सीए और मार्केटिंग के काम कर सकते हैं। और बहुत है, मैट्रिक के बाद कर सकते हैं डायरेक्ट पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई और होटल मैनेजमेंट। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।